हेलो एंड वेलकम गाइज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का दोस्तों नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। दोस्तों सारी चीजें कवर होंगी। आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं, आपने कभी किताब ही नहीं खोला है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। एकदम डिटेल में सारी चीजें कवर होंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। इससे बाहर नीट 2024 क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं आपको लिख के देता हूं। और दोस्तों पूरा कंसाइज वे में कम टाइम में बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक के साथ सारी चीजें कवर होंगी। बिल्कुल बेसिक से सब चीज कवर कराऊंगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की। दोस्तों चैप्टर है तो इसको दोस्तों इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को मतलब इंडोक्राइन भी बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर। तो इसमें देखो ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक्सो यानी कि एक्सोक्राइन, हेटेरो, इंडो। तो 3 प्रकार ग्लैंड हो गई। तो जो एक्सो होती है उसमें क्या होता है? डक्ट होती है उसके पास, और उसमें जो सिक्रेशन होता है वो डक्ट के जरिए होता है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गए, स्वीट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, लीवर। और हेटेरो जो होती है वो एक्सो और इंडो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे आपका पैनक्रियाज हो गया। वहीं अगर हम बात करें इंडो की तो वो डक्टलेस होती है, उसके पास कोई भी डक्ट नहीं होता है। दोस्तों मेनली इस चैप्टर में हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही पढ़ेंगे। और जो इंटरनल मतलब सेक्रेशन होता है वो ब्लड में बाय पिट्यूटरी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, ये सब क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। और उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों हार्मोन्स क्या है। और हार्मोन्स से पहले जो यहां पर सिक्रेटिन में लिखा हूं ये आपका क्या है? ये फर्स्ट डिस्कवर्ड, बच गया, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो है आपका वो क्या है? सिक्रेटिन है। और हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? ये होता है सर नॉन न्यूट्रिएंट, जो कि पेप्टाइड, मेड अप ऑफ पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव का बना हुआ होता है। और ये प्रोड्यूस होता है ट्रैक अमाउंट मतलब नैनोग्राम में बहुत कम, और हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, और एक्सक्रीट होता है थोड़ा यूरिन के जरिए, और इंटरसेलुलर मैसेंजर का भी काम करता है, स्पेसिफिक होता है अपने फंक्शन में, और डिस्ट्रॉय हो जाता है यूज होने के बाद। और इन्वर्टिब्रेट्स में दोस्तों ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल वो सिंपल तरीके से शो करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। और हमारा वर्टिब्रेट जो होता है हम लोग तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो वहीं बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन दोस्तों, नर्वस सिस्टम और केमिकल के बारे में। तो इससे जो केमिकल सिस्टम होता है हार्मोन्स पे बेस्ड होगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर पे, और ये कंप्लीट बॉडी में इसका टारगेट होगा। इसका टारगेट सिर्फ न्यूरॉन एंड ग्लैंड होंगी। ये फार अवे होता है, ये नज़दीक होता है, ये स्लो होता है केमिकल, और नर्वस सिस्टम रैपिड मतलब फास्ट होता है। और ये कम देर के लिए होता है, सॉरी केमिकल वाला बहुत देर के लिए होता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसका लो होता है, इसका हाई होता है। ठीक है। और इंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये पार्ट ऑफ 4 ब्रेन, माथा होता है उसका, रीच होता है किसमें? ब्लड वेजल में और न्यूक्लियाई में। और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको हम बोलते हैं दोस्तों, बहुत सी चीजें रेगुलेट करता है। और कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपका TRH हो गया, स्टिमुलेट करता है थायराइड्स को, और GnRH हो गया जो कि स्टिमुलेट करता है दोस्तों गोनैड वाले हार्मोन्स को, जैसे आपके LH हो गए और FSH हो गए। GnRH मतलब होता है गोनैड, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसमें GHRH हो गया दोस्तों, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है ये। PRH आपका प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, जो कि प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है दोस्तों, जो कि आपके लैक्टेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। ACTH होता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। MRH दोस्तों मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और इनहिबिटिंग क्या होगा दोस्तों? जो रोकेंगे उसको, जैसे GHIG आपका हो गया दोस्तों, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। और PIH इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को। MIH इनहिबिट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीज को। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब हम दोस्तों ग्लैंड के बारे में जानेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड एक होती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, और ये पी शेप्ड की होती है। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं इसके। एक एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और दूसरी आपकी हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होता है, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पार्स नर्वोसा होता है। ठीक है सर। और रिलीज होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो सिंथेसाइज होकर किसमें? हाइपोथैलेमस में। ठीक है सर। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे आपका पहला हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन, या फिर इसको लेबर पेन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, कब? जब पार्चुरेशन बेबी बर्थ के टाइम। ठीक है। और मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करवाता है ये। और दूसरा आपका हो गया ADH, जो कि दोस्तों एडेनोसिन डाइयूरेटिक हार्मोन है, जो कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन, DCT एंड कलेक्टिंग रेट में दोस्तों मतलब इन्वॉल्व होता है।
तो ये दोस्तों प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। वहीं एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि डिफिशियंसी अगर किसी के अंदर होगी एडीएच की, तो उसको क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है इसका कोई भी रिलेशन ब्लड और शुगर से नहीं होता है, लेकिन वही मेलाइटस जो होता है उसमें ग्लाइकोसूरिया, उसमें ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज पाया जाएगा जो शुगर से रिलेटेड होता है। हमने देख लिया दोस्तों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स थे, 2 थे, ठीक है। कौन कौन से थे सर? उसमें आपका ऑक्सीटोसिन था और दूसरा आपका एडीएच था। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों एंटेरियर पिट्यूटरी का हार्मोन जो कि 5 डिस्टिला जिसको हम बोलते हैं, उसके 6 हार्मोन है मेनली, प्रोलैक्टिन, एसीटीएस, टीएसएच, एफएसएच, एलएच एंड जीएच, ठीक है सर। तो सर ये प्रोलैक्टिन क्या होता है? तो ये प्रोलैक्टिन जो होता है वो क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है मिल्क को, ग्रोथ एंड सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड में हेल्प करता है। एसीटीएच क्या करता है सर? ये एक्ट करता है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ ग्लूटोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और ये टीएसएच आपका स्टिमुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है थायराइड हार्मोन को, और एफएनएनएलएच जो होता है वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं जो गोनाड्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस ओवरी। जीएच आपका सोमेटोट्रॉपिक जो इंक्रीज करता है ब्लड शुगर को और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट में भी हेल्प करता है। पार्स इंटरमीडिएट दोस्तों एमएसएच रिलेट करती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और यहाँ पर हम कुछ डिसऑर्डर बता देते हैं जीएच को। देखो हाई सिक्रेशन, डॉर्फ सिक्रेशन, देखो ज्यादा सिक्रेशन होगा जीएच का तो हाइपर सिक्रेशन में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर चिल्ड्रेन में होगा तो गाइगेटिज्म हो जाएगा, गीगाटिज्म भी हो सकते हैं जिसको मतलब बड़ा हो जाएगा, एक्रोमेगली में हो जाएगा एडल्ट में, कुछ मतलब बड़े हो गए हैं फिर भी कुछ उनका बॉडी का पार्ट, कोई पैर, एक पैर बड़ा हो गया, हाथ बड़ा हो गया, मुंह बड़ा हो गया, तो एक्रोमेगली हो जाता है। और कम सिक्रेशन होगा तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, लो जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। पीनियल ग्लैंड दोस्तों वन ऑफ माय फेवरेट ग्लैंड। सो ये डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में एग्जिस्ट होती है एपिथैलेमस में। और ये हार्मोन दोस्तों मेलाटोनिन रिलीज करता है, रेगुलेट करता है डायूरेनल रिदम, स्लीप एंड वेक साइकिल को। इसको दोस्तों सीट ऑफ सोल, आत्मा का निवास, या फिर दिव्य चक्षु, या फिर थर्ड आई भी बोला जाता है बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी में। बहुत जबरदस्त ग्लैंड है ये। पिगमेंटेशन में हेल्प करती है दोस्तों, ये क्या करती है, रिलीज करती है मेलाटोनिन। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंट्रोल करती है, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ध्यान रखती है, ठीक है सर। तो पीनियल ग्लैंड वन ऑफ माय फेवरेट ग्लैंड है दोस्तों। आपकी कौन सी फेवरेट ग्लैंड है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थाइमस ग्लैंड दोस्तों थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी दोस्तों, सिंहासन है इम्यूनिटी का, मतलब कंट्रोल करता है इम्यूनिटी को। अगर थाइमस दोस्तों जिसके में बहुत कम डिजेनरेट हो जाता है उसमें देखो क्या होता है कि उसको इम्यूनिटी नहीं हो पाते हैं, वो झेल नहीं पाते हैं पैथोजेंस को। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी 2 प्रकार के हो गए यहाँ पर, ये लोकेटेड होगा लेंस और वेंट्रल टू आर्टरो में, और डिफरेंशिएट करेगा टी लिम्फोसाइट इसमें मैच्योर होता है दोस्तों। और ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसको जो प्रमोट करता है बी सेल को, डिवीजन ऑफ एंटीबॉडीज हेल्प करता है। थाइमस डीजेनरेट होने लगता है ओल्ड एज में, जो ओल्ड एज होते हैं बुढ़े लोगों में देखा होगा आपने, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं कुछ, मतलब उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है क्योंकि थाइमस जब यही थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी है ना, इसीलिए टी लिम्फोसाइट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत जरूरी है। थायराइड ग्लैंड दोस्तों क्या होता है कि ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है अपने पूरे ग्लैंड में, और ये लोकेटेड होती है आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया दोस्तों, जहाँ पर ये ट्रैकिया आप लोग देख पा रहे होंगे जो ऐसे बना हुआ होता है उसके साइड में, ठीक है। कार्टिलेज रिंग भी रहती है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि रहता है एंड स्टोर करता है, स्टोर भी करता है, सिक्रेशन भी होता है। इस्थमस यहाँ पर बना रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है। और इसके जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे T4 हो गए, थायरोक्सिन, तो 4 आयोडीन प्लस टायरोसिन इसमें रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है। ट्राई आयोडोथायरीन जो कि 3 आयोडीन प्लस मोर पोटेंट, एंड थायरोकैल्सिटोनिन TCT प्रोटीन हार्मोन्स, हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर, एंड रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, आरबीसी फॉर्मेशन में, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब, प्रोटीन, फैट एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं सर, तो इसके डिसऑर्डर में मेनली हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होगा, लो टीएच होगा, इसमें हाई थायराइड, तो इसमें सिंपल गोइटर हो जाता है, जो क्या होता है दोस्तों एक्यूमुलेशन हो जाता है थायराइड ग्लोबुलिन का, और इनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड जो कि आयोडीन की डिफिशिएंसी से होता है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, गला वगैरह सूज जाएगा, बॉडी टाइट हो जाएगी। क्रिटेनिज्म जो होता है दोस्तों चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, इसमें ग्रोथ रुक जाती है और मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, मतलब मंद बुद्धि टाइप कह सकते हो, लो IQ, डीप म्यूटिज्म हो जाते हैं। और मतलब लो अगर थायराइड है तब, मतलब लो थायराइड सिक्रेशन होगा तो। गर्ल्स डिसीज जिसको मिक्सिडिमा बोलते हैं, एडल्ट में होती है। पपी अपीयरेंस, अलर्टनेस लॉस्ट हो जाती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इसे गाँव गरम बोलते हैं, भोदा है। भोदा मतलब कि मतलब एकदम सुस्त टाइप, एकदम अलर्टनेस खत्म हो गई, फूले फूले से हैं, ताकत नहीं है। तो और दूसरा हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे, एक्सपोथैल्मिक गोइटर जिसको हम ग्रेव डिसीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड का, प्रोट्रूशन ऑफ आई बाल, आंखें निकल जाती हैं, इंक्रीज हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस होता है, और घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है। और ये कैन बी कास्ट बाई कैंसर ऑफ थायराइड का भी कारण बनता है ये।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड देखते हैं। थायराइड देख लिया, पैराथायराइड देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका सिक्रेशन दोस्तों पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन जिसको बोलते हैं, और 4 ग्लैंड होती है बैक साइड पे, वो तो फ्रंट पे था। और दोस्तों यहाँ पर फंक्शन की हम बात करें, हाइपर कैल्सियमिक जो कि इंक्रीज कर देता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, और एंटागोनिस्टिक होता है टीसीटी यानी कि थायराइड कैल्सिटोनिन, और यहाँ पर स्टिमुलेट करता है बोन रीअब्जॉर्प्शन को। रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल के जरिए। और इसका डिसऑर्डर क्या होता है, टिटनी, जो कि रैपिड स्पाज्म होगा मसल्स में, सिकुड़ जाएगी ड्यू टू लो कैल्शियम आयन की वजह से, ठीक है। और एक ओएफसी भी होता है, ओस्टाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टेसिस, ओएफसी भी एक डिसऑर्डर ही है इसका, जैसे टिटनी है वैसे वो भी होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो सुप्रारीनल इसमें आ जाती है, जो कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें दो कॉर्टेक्स 75% से बना होता है और मेडुला 25% से। कॉर्टेक्स दोस्तों आपका क्या होता है, आउटर होता है, मेडुला होता है वो इनर होता है, और ये एक्टोडर्म का बना हुआ होता है, और ये मेसोडर्म का बना हुआ होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें दोस्तों, सुपर एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वही वाला चल रहा है अभी तक, कंटिन्यू है। तो इसमें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा जिसको बोलते हैं, जो आउटर लेयर होती है, वो मिनरेलो कॉर्टिकाइड्स एल्डोस्टेरोन को रिलीज करती है, और इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा दोस्तों सोडियम आयन का और वाटर का, और एक्सक्रेशन होगा पोटेशियम का, मेंटेन करेगी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड प्रेशर को। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जोना फैसिकुलेटा की, जो कि आपका मिडिल लेयर होता है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स फिर कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, जो कि कार्ब मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, ग्लूकोजिनियोसिस, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और फिर जोना रेटिकुलरी जो कि इनर का पार्ट होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी वीक हार्मोन, मतलब वीक सेक्स हार्मोन गोनैड्स को सपोर्ट करता है, ये एंड्रोजन वगैरह, एक्सियल प्यूबिक एंड फेशियल हेयर में भी हेल्प, मतलब ग्रो कराने में, रेगुलेट करने में उनकी हेल्प करता है। एड्रिनल मेडुला दोस्तों हार्मोन जो कैटेकोलामाइंस, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन होता है। इमरजेंसी हार्मोन 3 हार्मोन होते हैं, फ्राइट, फ्लाइट, फाइट। अलर्टनेस इंक्रीज कर देंगे, पपी टाइप पाइलोरेक्शन में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, स्वेटिंग पसीना आने लगेगा, और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। एड्रिनल डिसऑर्डर की बात करें तो एक एडिशन डिसीज होती है, और दोस्तों दूसरी आपकी कशिंग सिंड्रोम होती है, ठीक है। तो इसमें हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा कॉर्टिकॉइड्स का, और इसमें लो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लो ब्लड सोडियम एंड हाई पोटेशियम ब्लड में बढ़ जाएगा। सिम्टम क्या है इसके सर, इसमें वेट लॉस होगा, थकान होगी, और ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन हो जाएगा, स्किन पे आपके छाई वगैरह पड़ जाएंगी, और हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल हो जाता है। इसमें सिम्टम क्या है सर, सिम्टम ये है कि मून फेस हो जाएगा, बफेलो हम्प हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो आपका कशिंग सिंड्रोम है। और देखिए पैनक्रियास दोस्तों जो होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, आपको पता ही होगा, बताया मैंने शुरू में, 99% एक्सोक्राइन काम करता है, 1% एंडोक्राइन का, जो कि आइसोलेट ऑफ लैंगरलैंड होते हैं, जो कि डक्टलेस होते हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। वहीं एक्नी दोस्तों जो आपकी होती है, ये भी सीक्रेट करती है, लेकिन ये बहुत क्लस्टर ऑफ द मसल्स होती हैं, और इसके पास डक्ट होता है जो सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम को। इसमें दोस्तों कुछ सेल टाइप होंगे, जैसे अल्फा और बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा और डेल्टा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकागोन जो कि हाइपर कैल्सिमिक होता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस लीवर में होगा, और इंसुलिन दोस्तों होता है बीटा सेल जो कि हाइपर ग्लाइसेमिक ये भी है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड इंक्रीज कर देता है सेलुलर अपटेक को। डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन जो कि इनहिबिट करता है अल्फा एंड बीटा सेल को, और दोस्तों क्या करता है, इनहिबिट कर देता है जीआईटी ट्रैक को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को। अब बात करेंगे दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस की, जो कि 2 प्रकार का डायबिटीज होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसमें क्या है दोस्तों, ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जुवेनाइल फेज में रहेगा, और बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ऑटो इम्यून खुद ही जो सेल पे अटैक करने लग जाते हैं उस पर, इम्यूनिटी पे। इसमें कोई भी इंसुलिन नहीं होता है, ठीक है, इंसुलिन पे डिपेंड करेगा, इसके पास होता नहीं है। और ये वाला नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एडल्ट वनसेट, इसमें ओबिसिटी, जेनेटिक लाइफ स्टाइल, इंसुलिन रेसिस्टेंट, ये सब हो जाएगा। और क्लासिक सिम्टम दोस्तों यहाँ पर ये हैं, ये इसमें डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडेट दोनों के हैं, पर कौन सा मेलाइटिस का है कौन सा इंसिपिडेट का ये मैं बताऊंगा। पॉलीयूरिया दोस्तों, यूरिया इंक्रीज हो जाता है, मेलाइटिस का है, और इसमें थर्स्ट इंक्रीज हो जाती है, एडीएच का है, ये दोनों एडीएच का है, ठीक है, मतलब सॉरी डायबिटीज डीआई का है, डायबिटीज इंसिपिडेट का, और हंगर बढ़ जाती है, ठीक है। शुगर इन यूरिन दोस्तों ये मेलाइटिस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डीएम और कीटोन्यूरिया इन बॉडी दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, और इसमें एडीएस प्रॉब्लम होगा, डाइल्यूट यूरिन निकलेगी, उसमें कोई शुगर नहीं होगा, किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस में, मेलाइटिस में होता है।
और हम गोनेट्स देख लेते हैं, जैसे अपने टेस्टिस हो गए, लीडिंग सेल उसमें रहेंगे जो कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे। मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फेसियल हेयर होते हैं। ओवरी की बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन दोस्तों सेक्स हार्मोन होता है, फॉलिकल्स रहेंगे। सेकेंडरी कैरेक्टर देखने को मिलेगा इसमें, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एएनएफ दोस्तों जो एट्रिनेटिव यूनिटिक फैक्टर होता है वो क्या करता है, हार्ट की वाल से होगा, यहाँ वासोडाइलेशन काम करेगा, डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को। किडनी दोस्तों जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस जो कि इरेथ्रोपोइटिन का बना होता है, इरेथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। लीवर दोस्तों जो कि एंजियोटेंसिनोजन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो होते हैं आपका, गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया। सीसीके यानी कि दोस्तों कॉलीसिस्टिकाइनिन जो कि गॉल ब्लैडर में देखने को मिला, इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक को। और ये सिक्रेटिन दोस्तों एक्सोक्राइन, पेनक्रिया और एससीआर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स हैं, सिर्फ पेप्टाइड हो गए, वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्टेरॉइड लिपिड सॉल्युबल होते हैं, आइडोथायरोइड्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपके, मैं बता दूं आपको दोस्तों कौन कौन से हार्मोन होते हैं यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पेप्टाइड जो कि दोस्तों आपके पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन आ जाते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं इंसुलिन, राइटिंग से थोड़ा इंसुलिन, अरे भाई साहब इतनी खतरनाक राइटिंग। इंसुलिन जो होता है दोस्तों इसमें हो जाएगा अरे यार, एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, और स्टेरॉइड में आपके आ जाते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल आ जाएंगे, और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन और ईटीसी हैं। इंसेटिन दिए होगा, इंसेटिन अगर बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो कोई बात नहीं। आइडोथायरोन आपको थायराइड आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव है दोस्तों इपिनेफ्राइन, इपिनेफ्राइन, अरे यार आई है, ये एन है। लिपिड इंसॉल्वेंट दोस्तों बात करें दोस्तों, पेप्टाइड आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर्स है, ठीक है, हार्मोन आपके रिसेप्टर्स बाइंड करेगा और फिर रिस्पांस 1 जनरेट होगा जो कि जनरेट करेगा सेकंड मैसेंजर को, साइक्लिक एमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो कि कैल्शियम आयन भी होगा साथ में, और बायोकेमिकल रिस्पांस करेगा। फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होगा, जैसे कि इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ओवरियन ग्रोथ, यानी कि ओवरी का फिर ग्रोथ होगा, क्योंकि फॉलिकल्स हैं जो स्टिमुलेट करेगा तो फॉलिकल्स भी हेल्प करता है, ओवरियन ग्रोथ होगा। तो सर ये था आपका फर्स्ट वाला जो कि इसमें ये ओरियन सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, ओरियन सेल मेम्ब्रेन, ओसीएम है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा ये देखिए, लिपिड सॉल्युबल स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन लिया गया है तो यहाँ पर हार्मोन आएगा। यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेलुलर रिसेप्टर, ये दोस्तों क्या था आपका, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये फर्स्ट वाला जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। और हम सेकंड वाले की बात करें तो पेन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। तो ये आपका है इंटरसेलुलर रिसेप्टर बाइंडिंग। तो यहाँ पर हार्मोन्स आएगा, और ये लेयर जो आप देख रहे हैं ये यूट्राइन का सेल मेम्ब्रेन है, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन यूसीएम, और वो ओसीएम है, ओरियन सेल मेम्ब्रेन, ओसीएम ओरियन सेल मेम्ब्रेन। तो ये हार्मोन इंटरसेलुलर रिसेप्टर से यहाँ पर बाइंड करेगा, अंदर आएगा। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होगा दोस्तों, फिर वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है, मतलब सॉरी डीएनए के जीनोम से जाके बाइंड करेगा, जो कि फिर बाद में एमआरएनए, प्रोटीन, फिर क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, टिश्यू ग्रोथ होगा और डिफरेंशिएशन होगा। तो इससे क्या होगा, एक मिनट, टिश्यू ग्रोथ होगा, टिश्यू, अरे यार टिश्यू ग्रोथ होगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन होगा। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट चैप्टर। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।